लेकिन बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर द वीकेंड काफी सारी हेडलाइंस निकल कर आई। ऑफ कोर्स ट्रेड इंडस्ट्री यहाँ पर सरकार से लगातार कहती रही है कि जो $1200 प्रति जो एक्सपोर्ट रेट है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है चावल का, वो ऑन द हायर साइड है। सरकार की तरफ से ये बात भी हुई थी कि इसे देखा जाएगा, इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें हमने मियाद बढ़ती हुई नजर आई है। फिर चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो 20% की, वो 31 मार्च तक लागू कर दी गई है, और जो पहले यहाँ पर 1200 के ऊपर बातचीत होनी थी उसको भी हमने उस नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए देखा है। विजय जी, दोनों ही चीजें आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? हम जानते हैं कि आज मंडियों में कारोबार नहीं है, वीकेंड में भी यहाँ पर चिंताएं थी, ट्रेड यहाँ पर चावल नहीं खरीदने वाला है, तो लेटेस्ट कॉन्वर्सेशंस और लेटेस्ट स्टैंड क्या है इंडस्ट्री की तरफ से? विजय सेतिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो भी सरकार की तरफ से चावल के ऊपर बातचीत थी उसका कुछ अलग निष्कर्ष आता हुआ यहाँ पर नहीं देखा। बाजार ने यहाँ पर जो जो नोटिफिकेशंस आते हुए देखे हैं सरकार की तरफ से, उसमें एक्सटेंशन ही है। चाहे फिर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी है 20% की, उस पर भी जो उबले चावल है उसकी मियाद यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी, जो अब बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है। और साथ ही साथ जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है बासमती का लेकर भी वहां पर भी चिंताएं हैं। बासमती का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यहां पर इंडिया से होता है, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर यहां पर पाकिस्तान है। और अगर इसी तरह यहाँ पे चलता रहा तो ट्रेड ने जो एज ऑफ नाउ स्टैंड लिया है कि वो यहाँ पर पैडी चावल खरीदेंगे नहीं मंडियों में, किसानों से खरीदना उन्होंने बंद कर दिया है। फिर चाहे वो बिचौलिए हैं जिनके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से यहाँ पर राइस की खरीदारी एज ऑफ नाउ बंद कर दी गई है। विजय जी को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश फिर से करेंगे, उनके लाइन में कुछ दिक्कत है। लेकिन कुणाल, आप कैसे देखते हैं इस कंसर्न को? सी मेरा पर्सनल रीडिंग नहीं है सब्जेक्ट में, सो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ऑल राइट, ऑल राइट। जी हाँ, उठापटक यहाँ पर चावल में ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर ट्रेड नहीं होता है और फ्यूचर्स में हमने यहाँ पर इसके प्राइसेस बनते हुए नहीं देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो अच्छे खासे गेन्स इस पूरे साल में देखने को मिले हैं। मल्टी ईयर हाइस पर यहाँ पर प्राइसेस हैं। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका क्या स्टैंड है एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि इंडस्ट्री अपनी मजबूरी बता रही है सरकार को कि जो चावल इंडिया में बासमती की वैरायटी 1509 का पारबॉइल्ड राइस 65 रुपीज में होलसेल ट्रेड होता है, उसको आप हमें कह रहे हो 100 रुपए में एक्सपोर्ट करो। पाकिस्तान वाले अपना चावल 75-80 में बेच रहे हैं। आपने उनको एक विंडो दे दी अपने यहाँ एक गलत फैसला लेके। और ये बात हमने आदरणीय मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी को एक्सप्लेन करी थी, और उनकी सारी टीम बैठी हुई थी। उन्होंने सारा 7 स्टेट्स में सर्वे करके अपनी रिपोर्ट के बाद ये कहा कि हम आपको $900 या $850 MEP एक मिनिमम अपीडा का कंट्रोल सिस्टम बना देंगे, ताकि कोई भी आदमी नॉन बासमती बासमती के नाम से एक्सपोर्ट ना कर सके। हमने उनकी इस बात को आज से 20 दिन पहले सपोर्ट किया था कि आपका सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए, कि जो चावल आपको देश में अपने लोगों के लिए चाहिए वो एक्सपोर्ट ना हो। हम उसमें सहमत हैं। और उनका भी ये मानना था कि चावल हमने उनको एक्सप्लेन किया, चावल 2 तरह का इंडिया में है। एक चावल है जो हमें FCI 34 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्राइसेस को कूल करने के लिए 28 रुपए में आपने ओपन सेल भी उसकी लगाई हुई है। और ये चावल उससे डबल से भी ज्यादा महंगा है। अगर आप 850 भी एक मिनिमम बेस बना देते हो, चावल तो हम 900, 950, 950, 1000, 1100 डिपेंडिंग ऑन वैरायटी एंड एजिंग ऑफ द राइस और एंड डिपेंडिंग ऑन द पैकिंग बेचते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमारी बात मानी थी, और उसके बाद ये फैसला क्यों नहीं आया और ये एक्सटेंशन कर दी। तो इससे मैं समझता हूँ कि ट्रेड को बैंकों का पैसा देने में दिक्कत आएगी, मंडियों में किसान का पैसा देने में दिक्कत आएगी। और ट्रेड में ये बात आई कि अपने प्रो एंड कॉन्स देखो तो सारी इंडस्ट्री काम छोड़ के बैठ गई है कि भाई हम चावल लेके एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे। ये तो हमारा बासमती की बात है। नॉन बासमती का भी आपने जिक्र किया कि पारबॉइल्ड के ऊपर 20% ड्यूटी लगा हुआ है। जी
हेलो। जी जी। तो विजय जी, जिस तरह का स्टैंड ऑफ एज ऑफ नाउ है, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री अब कोई चावल नहीं खरीद रही है, हम काफी समय से चावल एक्सपोर्टर से बात भी करते रहे हैं जिनका कहना है कि वो चावल पे बैठे हैं क्योंकि ये वाला चावल इंडिया में कंज्यूम होता ही नहीं है। और अगर इस तरह की बात सरकार के साथ और मिनिस्ट्री टीम के साथ हुई थी तो उसके बाद अब क्या लगता है आपको, क्या बदल गया सडनली? ये गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि अभी हम विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विचार इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि एक फैसला एक तरफा होना चाहिए कि ट्रेड पिछले 20 दिन से फार्मर से पैडी 3,800, 3,900, 3,500, 3,600 में, और फार्मर को भी इनकम 70-80 हजार रुपया, 1 लाख रुपया एकड़ की मिल रही थी। ठीक है, और आपने जो ये कंडीशन लगा दी तो इंडिया तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा, और सेम वैरायटी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान पिछले साल से डबल क्रॉप है उनके पास। पिछले 45 दिन में दुनिया भर के बायर पाकिस्तान से चावल ले रहे हैं। हम अपना लेट करके अपने एक्सपोर्टर्स की जो रियलाइजेशन है उसको भी कम करवा रहे हैं। ये फैसला तो तुरंत होना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपका ये प्रोग्राम खत्म हो उससे पहले फैसला आना चाहिए सरकार का। जी, एक और बात बताइए, अगर सरकार का ये ध्यान है कि त्योहार है आगे और कंज्यूमर को चावल यहाँ पर सही दाम पे मिले, अवेलेबिलिटी भी हो, तो जब से ये पूरा चला है भाव फ्रीज करने का, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का, चावल के भावों में किस तरह की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली है? मैम, 2 तरह के चावल मैंने बोला। एक चावल है कि जो हमें अपने देश के लिए चाहिए, वो आप एफसीआई के थ्रू 34 रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। बासमती का प्राइस उसके डबल से ज्यादा है, और जितना बासमती चावल हमारे यहाँ पैदा होता है उसका 80%, 85% हम भारत के बाहर बेचते हैं। उसकी मार्केट इंडिया में सिर्फ 10-15% की है। तो अगर 15% की मार्केट जिसकी हम बात भी कर रहे हैं उसका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। बासमती चावल 2 साल पुराना अगर 140 रुपए बिक रहा है तो वो आम आदमी के खाने से निकल के, वो तो हमारे अमीर लोगों के खाने की चीज है। सारी दुनिया में अमीर लोग इसको देते हैं। मोटा चावल हमारा अफ्रीका में जाता है या जिन कंट्रीज में जाता है जहाँ पे परचेजिंग पावर कम है वहाँ पे वो मोटा चावल जाता है। न्यूट्रिशियस वैल्यू दोनों की सेम है। ये तो टेस्ट और उसका अरोमा की बात है कि उसका एक प्रीमियम मिलता है। बासमती का एक नाम है और जिसके पीछे पिछले 40 साल की राइस इंडस्ट्री की मेहनत है। आपका विजय जी, भाव सडनली कितना गिरे हैं फिर इंडियन मार्केट्स में? क्योंकि अगर इतनी सारा माल यहाँ पर पड़ा है, खरीदा नहीं जाएगा, इंडस्ट्री के पास पड़ा है, तो क्या प्राइसेस में वो इम्पैक्ट दिखा है? जी, जो मंडी में बासमती धान 1509 पहले 38 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से, मतलब 38 रुपीज केजी बिक रहा था, वो आज 31 पे भी नहीं कोई लेने वाला। 7 रुपए किलो अगर किसान के कम हो रहे हैं तो आप 1 एकड़ की उसकी देखिए ना लॉस कितना हो गया, कि उसका तो 20,000 रुपए का लॉस बन गया इसी बात में, कि 1 एकड़ में जिसको 80,000 मिल रहे थे, आपका अगर 1/4 वैल्यू कम हो गई, उसका तो 20,000 गया। तो जो लैंडलेस फार्मर 60,000 में एकड़ जमीन किराए पे लेके उस पे खेती कर रहा है, हमने उसकी इनकम ही वाइप आउट कर दी। सो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि इंडियन लोगों को ठीक रेट पे चावल दिलाना, वो बिल्कुल ठीक है, हम उसकी फेवर करते हैं। लेकिन जो चीज इंडिया में जरूरत नहीं है, आप इसमें सवाल है कि गवर्नमेंट ने $1,200 क्यों किया। उसका कारण है कि जो एजेंसी अपीडा जो बासमती को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, उनके यहाँ से जब परमिशन लेने जाते हैं, उन्होंने अपने यहाँ सही तरीके से सिस्टम नहीं बनाया हुआ था, चेक्स नहीं लगाए हुए थे। जब गवर्नमेंट ने नॉन बासमती पे ड्यूटी लगाई, उस समय किसी ने $359 में नॉन बासमती को बासमती के कोड के ऊपर वहाँ रजिस्टर करवा के एक्सपोर्ट कर दिया, और वहीं से मिनिस्ट्री, हाँ, तो उसका इससे लेना देना नहीं बनता। उससे आप सारी इंडस्ट्री को पनिश नहीं कर सकते, सारे फार्मर्स को पनिश नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। ठीक है, किसी और जैसे आप विजय जी कह रहे हैं, आशा यही है कि सरकार ये सुन रही है और जो रिएक्शन हमने यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ पर कोई स्टेप जल्दी उठाया जाए। जैसे आपने कहा कि भाव अच्छे खासे गिरे हैं, 7 रुपए प्रति किलो की गिरावट तो यहाँ पर बासमती में ही देखने को मिली है, नॉन बासमती में भी यहाँ पर भावों में गिरावट ही रही है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज के तहत है और सरकार काफी यहाँ पर स्टेप्स काफी कमोडिटीज के लिए उठाती रही है, लेकिन इसने यहाँ पर इंडस्ट्री को क्लियरली इन अ सूप डाल दिया है। विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और आशा है कुछ यहाँ पर जल्दी होता हुआ नजर आएगा। आपसे ऑफकोर्स फिर से यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त समय है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने की, कच्चे तेल की, यहाँ पर जिस तरह की उठापटक है, कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको।